हाय गाइस। मैं चाहूँगी कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जिनको सच में इसकी ज़रूरत है। एंड ये एक लव एनर्जी रीडिंग है, तो चलिए देखते हैं। इम्प्रेस। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आप के अराउंड या आपका पार्टनर प्रेग्नेंट है? कोई स्ट्रॉन्ग अर्दी एनर्जी है आपके अराउंड, नर्चरिंग माँ जैसी एनर्जी है आपके अराउंड, या कुछ नया रीबर्थ हो रहा है। मे बी कहते हैं ना, कैरेक्टर चेंज होके, जैसे आप कुछ थे और आप अचानक से कुछ और हुआ, चीज़ें चेंज हो रही है। जैसे आप दोबारा जन्मे हो, या फिर किसी के साथ अभी हाल ही फिलहाल में कुछ ऐसा ना ट्रेजेडी हुआ है, एक ऐसा एक्सीडेंट या कुछ ऐसा, या कोई ऐसी घटना घटी है जिसके कारण आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप, मतलब ये आपका एक नया जीवन शुरू हुआ है। सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस। मुझे लग रहा है ना, आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग थे, ठीक है, आपके प्रोबेबली घर में, या कोई बहुत ही क्लोज कम्युनिटी में आपके कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपके और आपके पार्टनर के बीच चीज़ें खराब करने की कोशिश करी है पास्ट में। उन्होंने आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसी चीज़ें बोली है या ऐसी चीज़ें करी है जिसके कारण एक भ्रम क्रिएट हो गया और आपको पता नहीं था कि आप किस पे विश्वास करें। कोई खुश नहीं था आपको, आपकी फैमिली को ना ऐसे खिलता खिलखिलाता आगे बढ़ता देख के। एम्प्रेस आगे की जर्नी को भी दिखाती है कि कुछ क्रिएट हो रहा है आपके पास। बहुत ही अबंडेंट कार्ड है, आप शायद फल फूल रहे थे, ठीक है। आप वैसे मन से तो काफी स्ट्रांग है, बट मुझे लग रहा है आपके किस मन से कोई खेल रहा था विद इन आपकी फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स, या कोई ना बहुत ही क्लोज इंसान। और इस चीज का असर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपके बीच भी पड़ा है। कोई आपका गलत फायदा उठा रहा था, दैट एंडेड अप इन अ सिचुएशन जहां आप हर्मिट में चले गए, हर्मिट पोजीशन में चले गए, या आप या आपका पार्टनर कहीं ना डिस्टेंस बन गया। आप लोग ऐसे कटे कटे से रहने लग गए। वेरी श्योर कुछ ऐसा ना थर्ड पार्टी की डिस्ट्रप्शन आपके सामने आया है। कुड बी वेरी क्लोज फ्रेंड जो बस भड़का के ना ऐसी गलत फहमियां क्रिएट करने की कोशिश करी है आपके और आपके पार्टनर के बीच। आई मीन ये रीसेंट, पास्ट या करंट एनर्जी है। लेट्स जस्ट सी। ये थर्ड इंसान के इंटेंशंस क्या है। आई मीन ये एक लव रीडिंग है, बट आई वेरी स्ट्रांगली फील कि कोई ना गलत कंफ्यूजन आपके आसपास क्रिएट कर रहा है, एंड ये आपके कहीं ना कहीं लव लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। मे बी आपकी फैमिली, मे बी आपकी पर्सनल ग्रोथ, आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इस इंसान से, या आपके पार्टनर इस इंसान से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। some person full of pride. It seems like a person full of pride, ego, जिसको अच्छा नहीं लग रहा कि
आप या आपका पार्टनर कैसे आगे बढ़ रहा है, एंड आपके आसपास में चीजें कैसे अच्छी हो रही हैं। ये इंसान थोड़ा अवॉइडेंट नेचर का है इन जनरल। अगर आप इनसे कुछ भी कन्फ्रंट करना चाहे, कुछ भी बात करना चाहे, तो ये ऐसे ना साइड ट्रैक कर देता है, ज़्यादा इतना मिक्सअप होना पसंद नहीं करता। बट लेटली दूर से दिस पर्सन इज नॉट वेरी हैप्पी आपको या आपके पार्टनर को ग्रो करता हुआ देख। अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स जनरली ग्रोथ का कार्ड है, ठीक है, या कोई चीज़ एकदम फास्ट वे में आपकी तरफ आ रही है उसको दर्शाता है 8 ऑफ वॉन्ड्स। बट बिकॉज हम इस पर्सन के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत ही प्राइड से भरा हुआ है, बहुत ही अग्रेसिव और अवॉइडेंट नेचर का है। ये खुद थोड़ा वैसे ना लेजी सा है कि मेहनत नहीं करना चाहता, रादर इसको आगे बढ़ने का आसान रास्ता ये लगता है कि बगल वाले को नीचा पहुंचा दो ना, ऐसे कर, मतलब मेरे साथ वाला अगर गलत दिखेगा तो मैं ऑटोमेटिकली अच्छा दिखूंगा। दिस इज व्हाट आई एम लाइक गेटिंग हियर राइट नाउ। एंड ये समवन क्लोज ही है जो आपके करंट रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, या विद इन फैमिली डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। मे बी आपकी शादी का कुछ हो रहा हो, या विद इन फैमिली आप कुछ करना चाह रहे हो, इस चीज को रोक रहा है। ये मैनिपुलेट कर रहा है बेसिकली। सो मैजिशियन क्लियरली इंडिकेट्स कि ये इंसान आपके आसपास के सिनेरियो को मैनिपुलेट कर रहा है, एंड you are, because of the situation currently in hermit mode, and you or your partner are in some kind of distance, because आपके आसपास में ना चीज़ें बहुत हिली है, ऐसे ना बहुत सारे illusions क्रिएट हुए हैं जिसके कारण आप अब थोड़ा सा डिस्टेंस में हो। लेट्स जस्ट सी आगे क्या अपडेट्स हैं आपके पार्टनर के, लाइक और ये सिचुएशन कहाँ जा रही है। टावर मूवमेंट, इज इट पॉसिबल कि आप और आपका पार्टनर 25 बॉर्न हो, या 7 बॉर्न हो, या 16 बॉर्न हो, प्लस there is some kind of external event that has recently happened or will soon be happening with you, जो कि ये illusion को कट डाउन करेगा। like whatever things are going, पहली बात तो आप बहुत इंट्यूटिव खुद भी हो, आप कहीं ना कहीं ये चीज महसूस कर रहे हो कि चीजें गलत हो रही है आसपास में ना, आप ये चीजें बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हो। एंड दिस टावर मूवमेंट, ठीक है, ये आपकी रियलिटी को फाइनली स्टेबल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ तो ऐसा बॉटम लाइन हिट होगा या होने वाला है बहुत ही जल्द, बिकॉज ये इंसान जिस भी जोन में था, ठीक है, जो भी चाह रहा था वो तो नहीं हो सकता। दैट्स नॉट पॉसिबल कि कोई किसी को पर्पसफुली मैनिपुलेट करता रहे और इंसान मैनिपुलेट होता रहे, ठीक है। कुछ तो आपके सिचुएशन में चेंजेस आने वाले हैं। जो कि आपकी लव लाइफ के लिए ऑनेस्टली बताओ तो अच्छा है, क्योंकि आप जिस ट्रैप में भी फंसे हुए ना,
ये आपकी लव लाइफ को कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट सिचुएशन में वापस से पुश करेगा कि आप अब किसी के मैनिपुलेशन से थोड़ा बाहर निकलोगे, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, आई थिंक आपकी दोबारा से बॉन्डिंग ना थोड़ी धीरे धीरे करके, देखो आप बहुत इंट्यूटिव खुद भी हो और आप अभी ऐसे ना सेल्फ रिफ्लेक्शन वाले मोड पे हो, आपको कहीं ना कहीं भनक हो रहा है कि ये इंसान कुछ गलत कर रहा है, जो आपकी ग्रोथ थी उसको ये मैनिपुलेट कर रहा है और इसको रोक रहा है, ठीक है। आपकी ग्रोथ कैसे, आपकी विद इन फैमिली या विद इन लव लाइफ जो आपकी ग्रोथ हो रही थी, फैमिली में कैसे, अगर आपकी ऐसे ना शादी वादी कुछ ऐसे फिक्स हो रही थी तो ये कोई ऐसा है जो कान भर रहा है घर वालों के। और अगर आपके रिलेशनशिप वगैरह ऐसे ना आगे कहीं ना कहीं अटक रहा है और आपका पार्टनर आप पे डाउट कर रहा है या आप अपने पार्टनर पे डाउट कर रहे हो एंड ऐसे ना कहीं इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो यकीन मानो देयर इज सम पर्सन देयर इन जो कि ये गेम्स आपके साथ खेल रहा है। ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत जेलस है, बहुत ईगोस्टिक इंसान है, ठीक है, बहुत ही नेगेटिव ऑरा वाला इंसान है, जो कि इन जनरल थोड़ा अवॉइडेंट है बिकॉज वो इतना कन्फ्रंट करके नहीं खेलता, वो बिहाइंड द सीन्स खेलता है। खैर, ये जो भी कर रहा है ना, रेस्ट अश्योर्ड बहुत जल्दी केतु की एनर्जी, केतु इल्यूजन से बाहर निकालता है। आप बॉटम लाइन हिट करने वाले सिचुएशन के आप कहीं ना कहीं खुद भी ये चीज़ें समझ रहे हो एंड ये वापस से आपको इस मैनिपुलेशन से निकाल के वापस से आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जीज में वापस लाएगा और आपकी जो डिस्टेंस बन रही थी ना या विद इन फैमिली जो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा था वो वापस से फिक्स होगा। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर के बारे में, उनकी क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त, वो कैसे महसूस कर रहे हैं। आपका पार्टनर मून की एनर्जी, हो सकता है वो पाइसेस हो या हो सकता है 9 नंबर बहुत रिपीट हो रहा है, तो समवन विथ 9, 18 और लाइक 27 मे बी, और समवन हु इज बॉर्न इन सितंबर, या समवन मतलब आप समझ रहे हो उनके लाइफ में 9 नंबर उनके लिए काफ़ी रेलेवेंट हो सकता है या 7 नंबर उनके लिए काफ़ी रेलेवेंट हो सकता है। और दिस पर्सन कुड बी समवन जिनके चार्ट्स में मून की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। तो ये आपके पार्टनर है, ये भी बहुत ही ऐसे ना डिसेप्शन में अभी कहीं ना कहीं जी रहे हैं और बहुत ही इंट्यूटिव तो है, आप और आपके पार्टनर दोनों ही कहीं ना कहीं अंदर से कनेक्टेड हो विद इन माइंड, में भी बाहर से भी बहुत सारे ब्लंडर चल रहे हैं बट अंदर से आप डेफिनेटली कनेक्टेड हो एक दूसरे से, आप जानते हो क्या हो रहा है और बट आप ऐसे ना फिगर आउट नहीं कर पा रही। चीज़ें होती है ना कि अंदर से बस आपको लगता है कि कुछ नेगेटिव चल रहा है बट यू आर नॉट वेरी श्योर कि हो क्या रहा है हमारे साथ। ये आपका वही मोमेंट है जो भी धीरे धीरे रॉक बॉटम हिट करेगा। व्हाट अ कोइंसिडेंस, इस कार्ड, ये कार्ड डायरेक्टली मून के बाद निकला था बट आई जनरली डोंट पिक सेकंड कार्ड, सो मैंने इसे वापस डाल दिया था एंड इट्स बैक अगेन। आप धीरे धीरे, ठीक है, ये जब रियलिटी आगे आएगी तो आपका पार्टनर ऐसे ना वापस से इस कॉन्फिडेंट फेज में आना स्टार्ट होगा या आपके पार्टनर को लेके आसपास के लोग, मुझे लग रहा है ना आपकी शादी वादी किसी थर्ड पर्सन के कारण इंटरप्ट हो रही है। आई मीन जो एक होता है ना कमिटमेंट फेज, बिकॉज पहला कार्ड आपका एम्प्रेस है, एम्प्रेस इज प्रेग्नेंट हियर एंड एम्प्रेस इज प्रेग्नेंट मीन्स कुछ नया शुरू होने वाला है, कुछ जन्म होने वाला है। दिस कुड बी a birth of a child around you or with you and your partner, between you and your partner, or something like कुछ नया आपका रिश्ता या कुछ नई एक ग्रोथ आपकी स्टार्ट होने वाली है।
सो अभी आपका पार्टनर ऐसे ना सबकॉन्शियसली अंदर ही अंदर आपकी चीज़ें तो महसूस कर रहा है, और वो जानता है कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फाइड है, ऐसे ना भ्रमित है अभी। इसको पता है कि चीज़ें सरफेस पे नहीं है, ठीक है। बट बिकॉज आफ्टर दिस टावर मोमेंट विल हैपन, चीज़ें जैसे जैसे स्टेबल होंगी ना, इस इंसान का वापस से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपके साथ कुछ गलत सिचुएशन चल रही थी जहां आप समझ नहीं पा रहे थे कि हम कैसे संभालें, तो वो वापस से कॉन्फिडेंस मूवमेंट बढ़ेगा और ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका पार्टनर किसी मून इन्फ्लुएंस साइन हो सकता है। मून इन्फ्लुएंस साइन कैंसर है वैसे, बट उनके चार्ट्स में मून प्रोमिनेंट पोजीशन पे हो सकता है। देन अदरवाइज समवन हु इज born on 7/28 or 9 or 25 or around these times, 16 or 18. So someone with these numerical aspect could be important. Otherwise मैं अल्फाबेट देखूं तो so I have two J's, so J and J, then I have Z, then I have D, D as in Delhi, then I have S, Singapore, and N, Netherlands. So J, Z, D, S, N, ये आपके या आपके पार्टनर के प्रोमिनेंट इनिशियल्स हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा जगह जहाँ आप रहते हो। एज ऑफ दिल्ली, आप दिल्ली में रहते हो, मे बी आप दिल्ली से हो या जयपुर से हो, आई फील, और मे बी समवेयर आउटसाइड ऑफ इंडिया अगर आप इसे देख रहे हो तो। बट दिस कुड बी योर नेम इनिशियल और द प्लेस वेयर यू लिव इन, और योर बर्थ प्लेस इनिशियल्स मे बी, बट समथिंग प्रोमिनेंट इन योर लाइफ। सो आपके लिए आगे जो एडवाइस एंड गाइडेंस, अब आगे सिचुएशन कहाँ टर्न होने वाली है, दैट वी हैव फिगर्ड आउट कि चीज़ें डेफिनेटली शिफ्ट हो रही है। देयर इज एक्सटर्नल एनर्जी दैट विल हिट रॉक बॉटम, बट जस्ट सी आपके लिए आपके इस रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या एडवाइस एंड गाइडेंस है। डिस्टेंस, अभी आप डेफिनेटली डिस्टेंस पे हो, द हर्मिट, you are in the hermit position right now. I'm definitely distance पे हो with your partner. But this distance is necessary. आपको पता है ये जो भी हो रहा है ना, यकीन मानो इसके बाद आपका जो इमोशनल साइड और जो आपकी रिलेशनशिप साइड है वो और स्ट्रांग होगी। डिसेप्शन, दिस पर्सन, there is lot of deception around you. This person, ये king of wands, ये एक्चुअल में रिवर्स एनर्जी है राइट नाउ, बट दिस पर्सन ये धोखा दे रहा है आपको और आपके रिश्ते को खराब कर रहा है। सो दिस कुड बी अ फैमिली मेंबर, फ्रेंड, समवन यू नो वेरी वेल। deepening, after the situation will complete, आपका रिलेशनशिप विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स डीपन होगा धीरे धीरे, एंड यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। भी आपका जो डिस्टेंस है ना वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसी वजह से एक सेल्फ रिफ्लेक्टरी सिचुएशन में हो और आप ये धोखा देख पा रहे हो। जो चीज़ें अभी अंदर में थी वो धीरे धीरे बाहर आएंगे। यू विल लर्न कि अभी जो आपका डिस्टेंस है वो आप और आपके पार्टनर के कारण है, बल्कि किसी तीसरे एनर्जी के कारण है। अब आपके लिए एडवाइस फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स, सेल्फ अवेयरनेस इज की। टेक टाइम टुडे टू गो विद इन एंड स्पेंड टाइम विथ योर सोल। आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में जाना है बेसिकली। Go for a walk in nature and ground yourself. Meditate. Listen to your favorite music.
वट एवर यू एंजॉय मोस्ट, डू दैट टुडे। आप खुद को पहले तो रिलैक्स करें, ठीक है। एंड आप जो कुछ भी जानते हैं ना अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में, कोई आपको ऐसे जो बड़गिला रहा है या आपको ना धोखे में डालने की कोशिश कर रहा है, आप वो डिसेप्शन तभी तोड़ सकते हो जब आप खुद को अच्छे से जानोगे। एंड खुद को यहाँ पे आपके पार्टनर को भी, बिकॉज वही आपके सोल का काउंटर पार्ट भी है। सो ही इज देयर और शी इज देयर फॉर यू, विद यू। बस एक डिस्टेंस है बिकॉज ऑफ सम अदर पर्सन जो आपको ठीक करना है। So thank you for watching this video. If you could resonate, then please tell me if you understand who this person is and you want कि वो आपके लाइफ से जाए, चीज़ें जल्द से जल्द ठीक हो। प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं एंड डू टेल मी कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे।